Good day to everyone watching this video and welcome back to my YouTube channel. आज का हमारा वीडियो वित्तीय प्रबंधक से रिलेटेड है, मतलब एक फाइनेंस मैनेजर के रोल से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ फाइनेंस मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर बीकॉम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू MLSE सिलेबस. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. पहले के बारे में कहा जाता था कि एक फाइनेंस मैनेजर को एक अकाउंटेंट समझा जाता था. ही वॉज जस्ट एन अकाउंटेंट, एक मुनीम जो बेसिकली क्या करता था, पैसों का हिसाब रखता था कि पैसा ढंग से यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया. बट धीरे धीरे देर हैज़ बीन अ टोटल चेंज इन द आउटलुक, मतलब लोगों का नज़रिया, कंपनी का नज़रिया एक फाइनेंस मैनेजर, एक वित्त प्रबंधक को लेके बदल गया है. अब वो खाली एक मुनीम नहीं है, बट ही इज़ अ पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजर बोलिए, टॉप मैनेजमेंट बोलिए. अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा है तो यू नो कि बेसिकली देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप, मिडल एंड लोअर. और लोअर के नीचे आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं. सो द लोअर लेवल मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड विथ सुपरवाइजिंग, कि एम्प्लॉयज़ का सुपरविजन किया जाता है. मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड विथ एग्जीक्यूशन ऑफ कंपनीज पॉलिसी. कंपनी के नियमों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है ढंग से, वो इस बात का ध्यान रखते हैं. एंड द टॉप लेवल इज़ कनेक्ट विद ओवरऑल वर्किंग, पूरी वर्किंग कंपनी की देखता है. और अब हमारा फाइनेंस मैनेजर इसी टॉप लेवल को बिलोंग करता है. The finance manager job has vastly changed. Earlier, it was a support function. पहले कहा जाता था कि एक वित्त प्रबंधक खाली समर्थन देता था, सपोर्ट करता था कि ठीक है ऐसा होना है, ही विल हेल्प. बट नाउ ही इज़ द मेन लाइन. दैट मीन्स वो प्रमुख इंसान है जो वित्त संबंधित सारी कार्यों को तो देखता ही देखता है, बट उसके अलावा एडवाइजरी नेचर में भी आता है. कहा जाता है कि ही एंश्योर्स द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वित्तीय स्वास्थ्य, कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य सही रहे, ये सुनिश्चित करता है हमारा वित्त प्रबंधक. दस द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर हैज़ बिकम वेरी क्रूशल. धीरे धीरे आप देखेंगे तो वित्त प्रबंधक की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और अहम हो गई है हर एस्पेक्ट में. जैसे टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तकनीकी क्षेत्र के हिसाब से देखें, आर्थिक क्षेत्र के हिसाब से देखें, या राजनीतिक. ऑल इन ऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हर पहलू में फाइनेंस मैनेजर का रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बहुत ही अहम होता जा रहा है. उसके रोल्स को अलग अलग ऑथर्स ने डिफाइन किया है, अपने हिसाब से पॉइंट आउट किया है. मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक 5 पॉइंट्स उसके रोल को हाईलाइट करते हुए डिस्क्राइब किए हैं. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट रोल? द फर्स्ट रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर विच आई हैव गिवन इज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. निवेश की योजना बनाना. इन्वेस्टमेंट क्या होती है? मनी आपका है, आप उसे कहाँ लगाना चाहते हैं ताकि आपको फ़ायदा मिले. वेयर टू इन्वेस्ट. इन्वेस्टमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है? वेयर. पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट होगा. सो ही फोकसेज ऑन इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज. वो ऐसी स्ट्रैटेजीज, रणनीतियाँ फॉलो करता है या उनको बनाता है कि जहाँ पे हमारे पैसे का निवेश हो, फ़ायदा ही मिले. और इसके लिए वो क्या करता है? रिस्क, जो जोखिम है उनका विश्लेषण करता है कि कहाँ पे पैसा लगाया जाए, कहाँ पे कितना रिस्क है, कहाँ पे कितना रिटर्न है, इन सबको मैचअप करता है. नाउ द सेकेंड कम्स इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, मतलब वित्तीय संरचना. फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब हम कहना चाह रहे हैं पैसा. पैसे को कहाँ से लिया जाएगा? लाइक शेयर्स के थ्रू लिया जाएगा, डिबेंचर्स के थ्रू, बैंक लोन के थ्रू. तो ये सारी क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हमारी कंपनी के फाइनेंस का ढांचा है. इस वित्तीय संरचना को भी बनाने में हमारे फाइनेंस मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. और ये शेयर्स में थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू कहाँ से पैसे आएंगे, इसके लिए क्या स्टडी करना ज़रूरी है? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट, बैंकों के नॉर्म, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकों के ये नॉर्म्स ही हमें हेल्प करेंगे. लोन लेना है, नहीं लेना है, उनको कब रिटर्न करना है. गवर्नमेंट रूल्स रिगार्डिंग शेयर्स कैसे इशू करने हैं, डिबेंचर्स मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए होने चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी फ़िलहाल मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल हैं. इन सब को एनालाइज करना, उनका विश्लेषण करना, ये इम्पॉर्टेंट काम भी हमारा फाइनेंस मैनेजर ही देखता है. सो द थर्ड रोल, ट्रेजरी ऑपरेशन. ट्रेजरी ऑपरेशन, निधि संरचना. ये वो बेसिक फंक्शन है जो एक अकाउंटेंट जैसा रिलेटेड है. दैट मीन्स कैश मैनेजमेंट.
एक फाइनेंस मैनेजर को कैश को मैनेज करना आना चाहिए. ही इज़ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंकिंग फंक्शन, क्योंकि एक कंपनी है तो उसका बैंक खाता होगा ही होगा, तो वहाँ के रिलेटेड फंक्शंस, द मैनेजमेंट ऑफ कैश विद इन द कंपनी एंड द इन्वेस्टमेंट सर्विसेज. सो द बेसिक जो हम लोग बोलते हैं कि फाइनेंस मैनेजर बेसिकली पैसों का सुपरविजन करता है, वो हम अपने थर्ड फंक्शन या ट्रेजरी ऑपरेशंस की बात करते हैं उस फीचर के अंदर. द फोर्थ वन, इन्वेस्टर कम्युनिकेटर. इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसे लगाते हैं. अब बिजनेस में जिन्होंने पैसे लगा दिए, ये हम दूसरा कहते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जिनसे हमें एक्सपेक्टेड है कि वो हमारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे. अब पैसा लगाएंगे वो किस बेसिस पे लगाएंगे? जब उन्हें लगेगा कि हमारी कंपनी की कंडीशन अच्छी है. उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? कंपनी का डिटेल, कंपनी की इंफॉर्मेशन. आपका फाइनेंस मैनेजर इस रोल को भी पूरा करता है. ही प्रोवाइड्स इन्वेस्टर्स विद एक्यूरेट अकाउंट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, कि कंपनी की फ़िलहाल पोजीशन क्या है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, ताकि उस बेसिस पे हमारे निवेशक ये डिसाइड कर सके कि उन्हें पैसा लगाना है, नहीं लगाना. जो ऑलरेडी शेयर्स उन्होंने कंपनी में लगा रखे हैं वो और ख़रीदना चाहते हैं या उन्हें बेचना चाहते हैं. ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय whom? फाइनेंस मैनेजर टू दी, वी कैन से टू दी इन्वेस्टर्स, टू दी पब्लिक. ये सारे डिसीजन फाइनेंस मैनेजर से कनेक्ट होते हैं. लास्टली, मैनेजमेंट कंट्रोल. नाउ कंट्रोलिंग इज़ अ वर्ड जो हम लोग 12th में बिजनेस स्टडीज से सुनते आ रहे हैं. कंट्रोलिंग में कहते थे देयर वर 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स क्या होते हैं कंट्रोलिंग के? सबसे पहले एक टारगेट सेट किया जाता है कि इतना अचीव करना है. फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाती है कि टारगेट ये रखा था, एक्चुअली ये हुआ. अब उन्हें क्या किया जाता है? कंपेयर करके हम क्या फोकस अप करते हैं कि टारगेट और एक्चुअल में कितना फ़र्क है तो क्यों है, फ़र्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ये पूरे कंट्रोलिंग के प्रोसेस होते थे. तो कंट्रोलिंग अब यहाँ पे भी फाइनेंस मैनेजर का एक पार्ट है. कैसे? ही हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स. वो टारगेट कि इतना टारगेट हमें सेट करना है प्रोडक्शन को लेकर या पैसों को लेकर, और फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग का मतलब रेगुलर निगरानी करी जाती है, ताकि जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं और एक्चुअली जो टारगेट सेट हुआ है उन्हें कंपेयर किया जा सके और उन्हें मैचअप किया जा सके. दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप. कंट्रोलिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ईच एंड एवरी लेवल. हर स्तर पे, हर काम पे, हर टाइम पर कंट्रोलिंग की आवश्यकता, नियंत्रण की आवश्यकता होती है. सो मैनेजमेंट को ओवरऑल कंट्रोल करना, फाइनेंस को कंट्रोल करना, एवरीथिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ रोल ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. Thank you so much for watching.